हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्फ फाइनेंस की। इस वीडियो में हम लोग अपग्रेडेशन की बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हॉस्टल से रिलेटेड बात करेंगे और हम लोग लास्ट में देखेंगे कि बीए और बीएड का जो एंट्रेंस हुआ था उससे रिलेटेड जो नोटिस आया है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो बहुत बड़ी परेशानी है बच्चों की, ज्यादातर जो बीए और बीएससी में बच्चे हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि अपग्रेडेशन कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से बताता हूं कि अपग्रेडेशन से रिलेटेड कि जब आप लोग फीस पे करते हैं, जब फीस पेमेंट करेंगे आप लोग, तो उसी के साथ में एक ऑप्शन होता है जिसमें लिखा रहता है कि क्या आप अपनी ब्रांच को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो अगर आपने अपग्रेड किया तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे अपग्रेडेशन के ऑटोमेटिक। अब मान लीजिए कि आपको ब्रांच मिली है केमिस्ट्री, उसके ऊपर आपने फिजिक्स डाला था और उसके ऊपर है ज़ूलॉजी, इसके नीचे आपने डाला था मान लीजिए बॉटनी। अब अगर आपको ये ब्रांच मिल चुकी है, केमिस्ट्री अगर आप लोगों को मिल चुकी है, तो आपको अपग्रेड होकर ये दोनों मिल सकती हैं। लेकिन अब जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है, जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए ऑलमोस्ट वो जीरो है, क्योंकि अपग्रेड अब नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री से अगर किसी को ऊपर जाना है तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सीट्स हैं यहाँ, अगर ये आपने फर्स्ट चॉइस डाली थी या जो भी डाली थी, तो वहां सीट्स फुल हो चुकी हैं। अब जो नीचे की ब्रांचेस हैं वही सीट्स वैकेंट हैं। तो इस वजह से बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि किसी को अपग्रेड होकर अच्छी ब्रांच मिलेगी जिसका मॉपअप फर्स्ट या सेकंड में सिलेक्शन हो रहा है। जिनका कंफर्म नाम था, पहले ही लिस्ट में उनको केमिस्ट्री मिल गया था, उनको ज़ूलॉजी या फिजिक्स मिल सकती है। तो ये चीज याद रखिएगा कि पेमेंट करते हुए आपको अपग्रेडेशन करना है, तभी आप लोग अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं जरा और बात करते हैं हॉस्टल की। बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल मिल चुका है, क्योंकि हॉस्टल की जो सीट्स थी वो कुछ बढ़ाई गई हैं हर हॉस्टल में। अब जिसको अभी तक नहीं मिला है हॉस्टल, उसको अभी 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। तकरीबन उसको 20 अगस्त तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो डेट थी वो 16 अगस्त थी। लेकिन कुछ छुट्टियों की वजह से और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई है कि उन लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया था जब तक उनको हॉस्टल अलॉट हो चुका था, लेकिन अभी तक वो अलीगढ़ नहीं आ पाए थे। इस वजह से ये जो डेट है ये थोड़ी सी एक्सटेंड होकर हो गई है 20 अगस्त। तो एक हॉस्टल से रिलेटेड चीज हो गई है। अब बात आती है काफी इंपॉर्टेंट चीज के सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट कब आएगा। तो सेल्फ फाइनेंस का तकरीबन 90% काम हो चुका है। देरी क्यों आ रही है? देरी इसलिए आ रही है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा लिया था, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आप लोगों को, डिप्लोमा में जिनका कंफर्म नाम था, इन लोगों ने साइंस में भी सेल्फ फाइनेंस पर टिक किया है, सेल्फ फाइनेंस पर टिक किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अब इसी तरह से जिसका डिप्लोमा में आ गया उसने कॉमर्स में भी किया हुआ है। तो ऐसे बच्चों की छटाई चल रही है। जिसका डिप्लोमा में नाम आ गया उसको सेल्फ फाइनेंस नहीं मिलेगा। इस बार से इन लोगों ने ये रूल कर दिया कि वरना क्या होगा कि डिप्लोमा वाले छोड़ के जाएंगे, सीट्स सेल्फ फाइनेंस में पहुंचेंगे, फिर डिप्लोमा की सीट्स खाली होंगी। तो पूरे साल यही नहीं चलता रहना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई भी होनी है। तो इस वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं 90% काम हो चुका। डिप्लोमा वाले बच्चे या किसी भी ब्रांच में, किसी भी कोर्स में अगर आपका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका, चाहे वेटिंग के थ्रू हुआ हो, किसी भी थ्रू हुआ हो, तो आप लोगों को सेल्फ फाइनेंस नहीं मिलेगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसी वजह से देरी लग रही है, क्योंकि उन बच्चों को निकाला जा रहा है जिनका कंफर्म नाम कहीं ना कहीं आया है, या अगर अलॉट भी हो गई ब्रांच और आपने नहीं लिया तब भी सेल्फ फाइनेंस में होने के चांसेस कम है, ठीक है। अच्छा, तो एक्सपेक्टेड डेट क्या है इसकी? एक्सपेक्टेड डेट जो अब निकल कर आई है वो 20 अगस्त से पहले है। 20 अगस्त से पहले का मतलब ये कि हो सकता है कि कल भी आ जाए सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट, परसों भी आ सकती है, और बहुत चांसेस हैं कि रक्षाबंधन से पहले लिस्ट आ जाए सेल्फ फाइनेंस की। तो बहुत चांसेस हैं कि सेल्फ फाइनेंस आप लोगों को कल या परसों में देखने को मिल सकता है, वरना 20 तारीख में आप लोगों को 90% चांसेस हैं कि आप लोगों को सेल्फ फाइनेंस 20 अगस्त में मिल जाए।
देरी क्यों हो रही है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो जो देरी है वो इसी वजह से है क्योंकि बच्चे सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे जिनका कहीं भी नाम नहीं आया है सेल्फ फाइनेंस में। मेरिट क्या जाने वाली है, मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरिट साइंस वालों के लिए 50 प्लस के चांसेस हो रहे हैं। जो अब निकल के आई है लिस्ट, वो क्योंकि काफी एक्सटर्नल बच्चों ने भी फॉर्म भर दिया है, तो एक्सटर्नल के लिए 50 प्लस जा सकती है, 48 और 50 के आसपास होने के चांसेस ज्यादातर होंगे सेल्फ फाइनेंस के। लास्ट में हम लोग बात करते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, बीए और बीएड का एक नोटिस आया आज और उसमें बताया गया कि एक एनसीईटी के थ्रू जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है एमयू में, उनको 800 रुपये अब सबमिट करने पड़ेंगे। ये क्या है जरा समझिए। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया तो उन्होंने अपने अलग अलग कॉलेजेस में एमयू को भी रख दिया, एमयू बीएड, जबकि एमयू ने अपना बीएड का एंट्रेंस खुद भी कंडक्ट करवाया हुआ था। तो एक्चुअली में इसके थ्रू और ऊपर वाला जो अपना अलग से कंडक्ट करवाया, दोनों के थ्रू टेस्ट हुआ। तो अब 800 रुपये जमा करके जो ये वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे बीए बीएड के लिए। तो अब आप लोगों के लिए जो रिजल्ट है वो अभी तकरीबन 10 दिन लगेंगे, 10 डेज बाद आने के चांसेस हैं। तो बीए और बीएड का जो रिजल्ट होगा वो 10 दिन बाद आने के चांसेस हैं, 10 दिन से पहले नहीं आ पाएगा। अभी ये प्रोसेस होगा, यहां से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे इसका एक अलग से टेस्ट होता है जो कि एनटीए करवाता है। एनटीए है नेशनल टेस्ट